नमस्कार मित्रों, मैं पुष्पेंद्र पुनः आपके साथ में आज आपकी सेवा में फिर से कोरोना वायरस के संबंध में आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हुआ हूँ। आज हमारे साथ में बैंकिंग सेक्टर से कैनरा बैंक के मैनेजर डॉक्टर मिस्टर ऋषभ जायसवाल जी है और आज हम उनसे जानेंगे कि इस कोरोना वायरस जैसे संक्रमित माहौल में बैंक किस तरीके से अपने ग्राहकों को सेवा दे रही है, क्या क्या सुविधाएं ग्राहकों को मिल रही हैं, क्या दिक्कतें ग्राहकों को आ रही हैं और किस तरीके से बैंक अपना पूरा कर्तव्य इस क्षेत्र में अपने ग्राहकों को दे पा रहा है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मैनेजर साहब, जो आपके लिए और सभी बैंकिंग विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारियों के लिए, सभी कर्मचारियों के लिए जो इतनी भयानक महामारी के दौर में भी जनता के लिए सेवा देने के लिए बैठे हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद बरेली की जनता की तरफ से आपका मैनेजर साहब। धन्यवाद मैनेजर साहब, मैं बरेली की जनता की तरफ से आपसे कुछ जानकारियां लेना चाह रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोगों को बैंकिंग से संबंधित कुछ सवाल उनके जहन में आ रहे हैं कि क्या बैंक से हमें कौन सी सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही है। तो उसमें मेरा सबसे पहला जो सवाल है कि बैंक ग्राहकों को क्या सुविधाएं दे पा रहा है इस समय? इस समय हमारे बैंक ने, इवन सभी बैंकों ने बहुत सारे रिलीफ सुविधा कस्टमर के लिए प्रदान की गई है। जैसे कि आप किसी एटीएम से पैसे निकालते हैं तो उसमें आप चार्ज नहीं लगेगा। पहले बार आप 4 बार से किसी भी ज्यादा एटीएम में यूज करते हैं तो आपको चार्ज करते थे। प्लस अगर मिनिमम बैलेंस इस समय आप नहीं मेंटेन करते हैं तब भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। जैसा कि हमारे बैंक में है कि 1000 रुपए से अगर आप खाते में कम अमाउंट रखते हैं तो आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा। लेकिन इस समय हमारी बैंक ने वो चीज मुक्त कर दी है। मतलब आपके पास 1000 रुपए खाते में, आप उसे निकाल लीजिए, आप पे कोई भी पेनाल्टी नहीं लगेगी। इस समय हमारे बैंक में ज्यादा भीड़ भी नहीं हो रही है, लोग आ रहे हैं टाइम पे और उनको पैसे मुहैया किए जा रहे हैं। और हमारे पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है, कोई भीड़ नहीं हो रही है। जितने भी कस्टमर आ रहे हैं उन्हें हम सैनिटाइज की व्यवस्था कर रहे हैं, वो हैंड सैनिटाइज करके अंदर आ रहे हैं और हमने अपने कैशियर को ग्लव, मास्क, सैनिटाइजर सब कुछ प्रोवाइड किए गए हैं और सभी काम सुचारू रूप से अच्छे चल रहे हैं। सर, इस समय बैंक में किस किस तरीके के ग्राहक आपके पास इस समय ज्यादा आ रहे हैं? इस समय तो बैंक में जो है छोटे लोग हैं वो ज्यादा आ रहे हैं। जैसे कल की बात ही मैं बताता हूँ, एक रिक्शा वाला आया, उसने कहा सर मेरे खाते में कितने पैसे हैं, तो मैंने उसको बताया कि आपके खाते में 1400 रुपए। तो बहुत चिंतित दिख रहा था वो, तो मुझे भी उसकी स्थिति बहुत दयनीय लगी। तो मैंने कहा कि निकाल लो पैसे, तो कहा सर 1200 निकालूंगे। 1200 तो पूरे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। करा कि और वो मेरे सामने रोने भी लगा कि मैनेजर साहब क्या करें, 21 दिन तक कुछ है। मैंने कहा क्या करते हो? कहा रिक्शा चलाता हूँ। तो जब रिक्शा चलाते हो तो तुम्हारा तो काम बंद हो गया। करा वही अब कैसे चलेगा? हम कहा चलो देखो, सरकार कोई न कोई योजना लाएगी और मदद करेगी आप लोगों की। इस समय जो पैसे हैं वो निकालो, जो भी राशन पानी तुम्हें खरीदना है खरीद के अपने घर को चलाओ। तो ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं। किसी के यहाँ सिलेंडर खत्म हो गया है, वो आ रहे हैं अपने खाते में। किसी के पास 1000 है, 500 है, पैसे निकाल के जा रहे हैं, सिलेंडर भरा रहे हैं। स्थिति इस समय गंभीर है फाइनेंस की स्थिति से देखी जाए तो। सर, किस किस तरीके के सवाल आपसे इस समय ग्राहक ज्यादा पूछ रहा है? ज्यादा इस समय सवाल पूछ रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट टीवी पे दिखा रही है कि 1000 रुपए खाते में आएंगे और गवर्नमेंट की तरफ से मदद की जाएगी आर्थिक, वो सब पूछ रहे हैं। कब पैसे आएंगे ये पूछ रहे हैं। अभी मैंने न्यूज में देखा कि फाइनेंस मिनिस्टर हमारी निर्मला सीतारमण ने 1,01,70,000 मतलब 1.7 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, और जिसमें बहुत सारे लोगों को, जो गरीब लोग हैं, विधवा लोग हैं, लेबर लोग हैं, इन लोगों के खाते में 1000 रुपए आएंगे। और प्लस जो किसान लोगों को 6000 रुपए गवर्नमेंट ने मतलब घोषित किया था कि दिया जाएगा 2-2 रुपए क्वार्टर वाइज, उनको अप्रैल के पहले वीक में 2-2 रुपए उनके खाते में मुहैया करा दिए जाएंगे। यह अभी का लेटेस्ट न्यूज है। तो ऐसे जो भी जिनके खाते में पैसा आएगा वो बैंक में आएंगे और बैंक में पैसे की कोई कमी नहीं है, उनको पैसे मुहैया कराए जाएंगे। तो इस सरकार ने जो ये निर्देश आज जो किया है, तो क्या वास्तविकता है कि किसानों को पहले अप्रैल के पहले हफ्ता में ये पैसा मिल जाएगा? गवर्नमेंट ने इससे पहले भी किसानों के अकाउंट में पैसे डाल चुकी है और उनके रिकॉर्ड ऑलरेडी बने हुए, तो इसमें कोई देरी नहीं होगी, उनको पहले हफ्ते में पैसे मिल जाएंगे। सर, डेली मजदूर जो डेली बेसिस पे जो लोग काम करते हैं उनके लिए सरकार ने कुछ सोचा है? उन्होंने, सरकार ने ये कहा है कि जो मनरेगा रजिस्टर्ड हैं, जो लेबर रजिस्टर्ड हैं,
जो विडो पेंशनर रजिस्टर्ड हैं, उनके खाते में सरकार के पास ऑलरेडी डाटा है और उपयुक्त समय में उनके खाते में पैसे पहुंच जाएंगे। और कोई नया व्यक्ति अगर सर है जिसका कहीं पे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसके लिए क्या सुविधा उपलब्ध हो सकती है? अब जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है उसके बारे में तो अभी कोई ऐसा कुछ बताया नहीं गया है कि भी जिसका रजिस्ट्रेशन कहीं नहीं है और जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है उसको कैसे मिलेगा। और गवर्नमेंट ने राशन का भी डिक्लेयर किया है कि सबको, जिसके पास राशन कार्ड है वो जाके एक्स्ट्रा राशन ले सकते हैं और वो भी 2 मंथली इंस्टॉलमेंट में अपने राशन ले सकते हैं। सर एक बात और पूछना चाहूंगा, आप सारे लोग ग्राहकों को, अपने ग्राहकों को इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो खतरा, ये खतरा जो है ये पूरा मानव जाति के ऊपर है। तो आप भी कहीं ना कहीं एक ह्यूमन ही है, तो क्या कोई आपने अपनी सुरक्षा के लिए, अपने स्टाफ की सुरक्षा के लिए कहीं कुछ इंतजाम किए हुए हैं क्या? जैसा कि पहले ही मैंने कहा था कि हमने अपने स्टाफ को मास्क, हैंड सैनिटाइजर और ग्लव्स प्रदान किए हुए हैं कि वो उसका नियमित रूप से उपयोग करें। और कम से कम, जैसे हमारे कुछ इस समय गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई, आपको बैंकों में कुछ ही काम करने हैं, जैसे पैसे जमा करना, निकालना और ट्रांसफर करना और गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन। और अंदर कार्य जैसे पासबुक प्रिंटिंग, ये सब काम जहाँ पे टच बहुत ज्यादा होता है, ये सब काम हम लोगों ने अभी बंद कर दिया है। जो इसेंशियल सर्विसेज है वो अभी हमने स्टार्ट किया है, तो हम लोग अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रख रहे हैं। ठीक है सर। एक बात सर और ये पूछना चाहूंगा, क्या बैंक के पास में अपने ग्राहक के लिए पैसे की कोई कमी है क्या? नहीं नहीं, ऐसे पैसे की कोई कमी नहीं, हमारे यहाँ सफिशिएंट पैसे पड़े हुए हैं। अगर भीड़ भी आती है तो सबको पैसे मुहैया करा दिए जाएंगे। काफी लोग आ रहे हैं, हैवी अमाउंट भी निकाल रहे हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सबको पैसे प्रोवाइड करा रहे हैं। मतलब नकदी की किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, नकदी की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन चाहे वो मोबाइल बैंकिंग के द्वारा हो या नेट बैंकिंग के द्वारा हो, तो वो जो आपने बताया, जो ये चार्जेस हैं, ये चार्जेस उन ग्राहकों के ऊपर भी जो लगते थे, वो उनको भी कोई इसमें सहूलियत है क्या? इस समय सारे चार्जेस कोई, और आने वाले टाइम में गवर्नमेंट और हमारी बैंक की जो मैनेजमेंट है वो डिक्लेयर करेगी। एक सवाल सर और आ रहा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी ना किसी रूप में बैंक से लोन लिया हुआ है, कर्ज लिया हुआ है, चाहे वो हाउस लोन हो या व्हीकल लोन हो या किसी और तरीके का भी लोन हो सकता है। अब उन लोगों के पास में इस समय कोई रोजगार तो है नहीं, कोई काम तो है नहीं, तो वो अपनी इंस्टॉलमेंट कैसे पे कर पाएंगे? क्या उसके लिए बैंक ने कुछ डिक्लेयर किया है क्या? अभी तक तो मैनेजमेंट से कोई गाइडलाइन नहीं आ रही है, लेकिन ऐसा होता है कि उन लोगों का जो है, इन लोगों को टाइम दे दिया जाएगा, इन लोगों को रिपेमेंट हॉलिडे प्रदान कर दिया जाएगा, 2 महीने 3 महीने, कि भाई आपको कोई दिक्कत नहीं, आप ये पैसे बाद में जमा कर देना, कोई ओवरड्यू नहीं रहेगा। ऐसी गाइडलाइन आ सकती है। आ सकती है, अभी आई नहीं है? अभी आई नहीं है। अच्छा सर, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। बरेली की जनता के लिए आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी, उसके लिए पुनः आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।